हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 वाले अभ्यर्थी बड़ी दिनों से अपने परीक्षा के इंतजार कर रहे हैं और जिसका इंतजार था वो अब शुरुआत भी हो चुका है। अब जानते हैं कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल CSBC के जो अध्यक्ष थे सिंघल साहब, उन पर भी एक आपको कार्रवाई होने जा रहा था और एक तो हुआ भी, जो उनको अपने पद से हटाया गया है। ठीक, बाकी जो CSBC के और भी बड़े अधिकारी हैं, छोटे अधिकारी हैं, जो भी इस परीक्षा के पेपर लीक में संलिप्त थे, उन पर भी आज से कार्रवाई होने शुरू हो चुका है। पटना हाईकोर्ट के वारंट में दिखाऊंगा कि क्या आर्थिक अपराध इकाई द्वारा बताया गया है, और पटना हाईकोर्ट के वारंट जारी होने के बाद आपको CSBC के दोनों ऑफिस पर दबिश डाला गया है और वो सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। और शक पहले से था और वो साक्ष्य भी मिलने शुरू हो चुके हैं और लगातार अभी तक जाँच चल ही रहा है। ठीक, तो एक बात समझ लीजिएगा, 1 से 2 दिन में सभी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उससे पहले आपका बार बार जो सवाल आ रहा है 21,391 पद, इसका एग्ज़ाम कब होगा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितना समय है आपके पास और कब से आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये मेरा पहले से ही डिमांड था और मैं ये चाह रहा था कि जो मेन जगह है जहाँ से ये सभी बातें निकल कर आई है, उसका जब तक जाँच नहीं होगा और 2-3 ऐसे अधिकारी जो बार बार मैं आपको नाम भी बताते रहा, उसको जब तक नहीं हटाया जाता है तब तक इसका निष्पक्ष तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पॉसिबल है ही नहीं है उनके रहते हुए CSBC में। ठीक, तो अब देखना यह है कि कब उनके लिए लेटर जारी हो रहा है और कब क्या होगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको सभी न्यूज़ से अपडेट कराता हूँ। ये देखो, न्यूज़ 18 का न्यूज़ है, ठीक है, और न्यूज़ 18 हिंदी वाला। अब इसमें आप देखिएगा कि दिया है अपडेट। मैं सभी आज ट्विटर पर भी जाकर देख रहा था, सो वहाँ से भी देखिएगा, बस एक ही न्यूज़ चल रहा है, यही न्यूज़। और ये देखिए ज़रूरी भी था, आप जानते हैं सभी लोग। तो बिहार सिपाही पेपर लीक केस EOW यहाँ पर लिखा हुआ है, यू होना चाहिए था, ने केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ऑफिस में छापेमारी की, मची खलबली। यानी अभी भी जांच चल ही रहा है। ठीक, और कुछ घंटों में मैं आपको अपडेट दे दूंगा। और जो देखिए, जो मैंने आज से महीने दिन पहले कहा था वही होने वाला है। ठीक, अब कहिएगा आपको कैसे पता चल जाता है, तो एक बात समझ लीजिए, इसमें ऐसा नहीं है कि मेरे से कुछ नहीं पूछा जाता है समय समय पर, और 1-2 दिन और हम बिजी हैं, उसके बाद सभी चीज़ आपका शुरू हो जाएगा। ठीक, आप यहाँ पर देखिए, बिहार सिपाही पेपर लीक कांड में आर्थिक अपराध इकाई ने कोर्ट से सर्च वारंट मिलने के बाद बड़ी कार्रवाई की है। अब सर्च वारंट भी हम आपको दिखाएंगे, उसमें जो नोटिस जारी किया गया आर्थिक अपराध इकाई द्वारा वो क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आर्थिक अपराध इकाई टीम ने केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती में छापेमारी की है। पिछले साल जो 1 अक्टूबर को परीक्षा का हुआ था सिपाही बहाली का, उसमें जो पेपर लीक हुआ था पहली और दूसरी में, उसमें आप देखिएगा कि पटना सहित कई जिलों में पेपर लीक का मामला सामने आया था। अब नीचे की तरफ हम देखेंगे तो ये देख सकते हैं कि नीचे की तरफ जाइएगा तो सभी जानकारी दिया हुआ है। इसमें यही दिया है कि अभी तक छापेमारी चल ही रहा है और जो CSBC का 2 ऑफिस है, दोनों ऑफिस में डायरेक्ट एक ही साथ छापामारी हुआ है। तो बिहार में सिपाही भर्ती पेपर लीक कांड में आर्थिक अपराध इकाई ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने केंद्रीय चयन पर्षद के 2 कार्यालयों पर अपनी दबिश बनाते हुए छापेमारी की है। पिछले साल 2023 में 1 अक्टूबर को पूरे बिहार में सिपाही बहाली की परीक्षा हुई थी और उसी दिन पहली और दूसरी पारी में राजधानी पटना समेत कई जिलों में पेपर लीक होने का मामला सामने आया था। पेपर लीक कांड में राज्य सरकार की भारी फजीहत हुई थी। अब एक बात समझ लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होगा। अब क्यों जल्दी होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद ही बात करूंगा। ठीक, अब देखिएगा, सिपाही बहाली के लिए वैकेंसी निकलने और उसकी परीक्षा लेने की जिम्मेदारी केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के पास है। शुरुआती दौर से ही इस कांड के तहत केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती में काम करने वाले बड़े ओहदे के अलावा छोटे ओहदे पर काम करने वाले लोगों से जुड़े नजर आ रहे थे। यानी कि मैं आपको बार बार बोलता था कि जिस जिस व्यक्ति का मैंने नाम लिया है, अगर उस व्यक्ति को वहाँ से ख़त्म किया जाता है, यानी कि हटाया जाता है, तो समझो कि आने वाले जितने भी परीक्षा होंगे वो CSBC अच्छे से कंडक्ट कराएगा। आपको पता होना चाहिए कि CSBC के नए चेयरमैन भी बन चुके हैं। अब चेयरमैन भी आपको उसी विभाग से आते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अपराध अनुसंधान विभाग से आते हैं। तो वो भी अपना कार्यभार 1 से 2 दिन में देखिएगा पूरी तरीके से संभाल लेंगे और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है आने वाले 1.5 से 2 महीने में एकदम श्योर है कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक, उससे पहले ही करा लिया जाएगा, लेकिन मैंने आपको मैक्सिमम बताया कि आप लोग भी मत घबराइए। SP DSP लेवल के अफसर के नेतृत्व में न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद आर्थिक अपराध इकाई टीम ने कार्रवाई की है। आर्थिक अपराध इकाई का दावा है कि केंद्रीय चयन पर्षद जो है ये कार्यालय पेपर लीक कांड से जुड़े होने के अहम सबूत मिल सकते हैं। इस बात को जांच एजेंसी द्वारा कोर्ट के आधार बनाया गया और सर्च वारंट के लिए अपील की गई थी। यानी कि जब CSBC से जाकर ये किया जा रहा था कि मुझे जांच करने दीजिए, तो उससे आपको जांच नहीं किया जा रहा था। ठीक, डिले किया जा रहा था बार बार। और पता ही होना चाहिए कि CSBC के चेयरमैन जो सिंघल जी थे, उनका भी काम खत्म हो चुका है, यानी जॉब से काम खत्म है उनका CSBC के चेयरमैन से। तो वो नहीं कोई करने दे रहा था, करने यही नहीं दे रहा था, क्योंकि भाई जान रहा है कि हम लोग सभी लोग जो भी इसमें संलिप्त हो जाएंगे ही जाएंगे। अब यहाँ पर
देख सकते हैं कि वारंट मिलने के बाद अपराध इकाई के माने तो आज ही कोर्ट में से सर्च वारंट हुआ है और बगैर देरी किए अपराध इकाई टीम एक्शन में आई है। दोपहर में ही एक साथ दोनों ऑफिस में छापेमारी शुरू की गई है, लगातार जारी है। अभी भी आप देखिएगा तो छापेमारी देर रात तक चलने की संभावना जताई जा रही है। छापेमारी में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के कार्यालय में डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त की कर सकती है, ठीक। और इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखिए, मैं भी बार बार आप लोगों को ये बात आवाज़ उठा रहा था, मैं हमेशा आप लोगों को कहता रह रहा था, ठीक है, कि कम से कम वहाँ के जो इलेक्ट्रॉनिक है जिसमें लॉगिन हुआ है, जिस समय पर बताया गया है, उसके बाद भी इन लोगों द्वारा परीक्षा लेना है। यानी कि अगर हम आपको 1.5 घंटा पहले, खुद अपने से सोचिए कि 1 से 1.5 घंटा पहले मैं आपको एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ भी नहीं है, उससे पहले आपको आंसर लाकर आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हम दे देते हैं, और फिर भी आपके द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, और मैं वगैरह नहीं दे दिया हूँ या कहीं थाना में ले जाकर केस किया हूँ या सपुर्द कर दिया हूँ किसी दरोगा को कि यहाँ इन्फॉर्मेशन पहुँचते पहुँचते दिक्कत हो जाएगा। सीएसबीसी में, सीएसबीसी के कार्यालय में जाकर, और सीएसबीसी के चेयरमैन को दिए हैं, सीएसबीसी के जो परीक्षा नियंत्रक है उनको दिए हैं। वहाँ पर एक और अच्छे रैंक, क्या देखिए उनका नाम नहीं आ रहा है, लेडीज़ भी हैं, उनका उस समय पैर टूटा था, उनको मैंने आपको ये दिया था, सबूत दिया था, और उसके बाद भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, तो इससे आप कोई भी इंसान समझ सकता है कि ये किस तरह से मिली भगत था। और जो लोग भी ये भी सोचते होंगे कि हमको आंसर मिल गया था, उसके बाद मेरा रिजल्ट हो जाता और ये चीज़ हो जाता, आप बहुत भूल में है, क्योंकि ये अंदर से क्या हो रहा था कभी मैं हाल आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा। अभी वो चीज़ पे इजाज़त नहीं है, लेकिन मैं वीडियो बनाकर कभी ज़रूर आप लोगों को बताऊँगा कि अंदर से मामला क्या था और उसको सुधार होना बड़ी ज़रूरी था, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपराध अनुसंधान विभाग के एडीजी जितेंद्र कुमार को बिहार सरकार ने बुधवार को पूर्णकालिक अध्यक्ष, ये किसके हैं यहाँ देख सकते हैं, ये एडीजी थे किसके, अपराध इकाई विभाग के, और इनको अध्यक्ष बनाया गया है सीएसबीसी के। यानी अब आप देखिएगा कि सीएसबीसी के जो नए हैं ये अध्यक्ष जो बनाए गए हैं पूर्णकालिक, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं बार बार इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी ये जानकारी दिया था, और अभी ये 1 घंटे पहले आपको देखिएगा न्यूज़ अपडेट हुआ है, उसमें मैंने बताया कि पूर्णकालिक आपको अध्यक्ष बनाया गया है। यानी कि अब आपके एग्ज़ाम में बहुत तीव्र गति से आपका एग्ज़ाम मतलब कि होने की संभावना है, और आप लोग एग्ज़ाम में लगे रहिए। चलिए मैं आगे के और नोटिस दिखा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये प्रेस विज्ञापन जारी किया गया है 7 मार्च 2024 को बिहार पुलिस मुख्यालय आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग द्वारा, ठीक। और यहाँ पर आप बताया गया है, सभी सूचना दिया गया है कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार पटना द्वारा 1 अक्टूबर 2023 को आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के कदाचार अनियमितता के संबंध में बिहार सरकार में प्रतिवेदन 64 कांडों को ग्रहण और आर्थिक अपराध इकाई में अलग से आर्थिक अपराध कांड संख्या, आपको केस नंबर ये बताया गया है, ये जो आपको दायर किया गया था उसके आप देखिएगा धारा 66 आईटी एक्ट के तहत आपको ये जो केस दर्ज किया गया था। आर्थिक अपराध इकाई में दर्ज कांड संख्या 16/23 में माननीय उच्च न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त कर आज दिनांक यानी 7 मार्च 2024 को केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार पटना के पुराने और नए कार्यालय में विधिवत तलाशी की कार्रवाई आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा प्रारंभ की गई है, जो अभी भी जारी है। विस्तृत प्रतिवेदन तलाशी समाप्ति होने के पश्चात दिए गए, यानी कि जो भी आपको जानकारी दिया जाएगा, जैसे ही तलाशी आपको होता है, जैसे ही आपको सभी जानकारी मिलता है, और भी इसमें कार्य है मैं आपको बताऊंगा कभी, तो वो जो जितना हो जाएगा उसके बाद आपको विस्तृत जानकारी मिलेगा, मैं जल्द ही आपको अपडेट दूंगा। और मैं बोला ना कि 1 से 2 दिन बाद आपको सभी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और आपको एक और मैं न्यूज़ दिखा रहा हूँ जिसमें ये अपडेट बताया गया है, ऐसे ही कोई नहीं आधार बना पाता है, आप अपने एग्जाम में लगे रहिए। चलिए मैं आगे की न्यूज़ दिखा। अब देखिए ये हिंदुस्तान न्यूज़ का है और आज ही का है, आया पर्षद से जो बड़ा अपडेट, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा नई तिथि आने की उम्मीद है। यानी कि ये भी हो सकता है कि यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया हुआ है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा नई तिथि अब जल्द घोषित की हो सकती है। राज्य सरकार ने केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही की कमान 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी जितेंद्र कुमार को सौंप दी है, ठीक। यानी कि इस काम से, यानी कि पहले ये काम कर रहे थे आर्थिक अपराध में, जो देखिएगा कि ये भी कहीं ना कहीं अपराध, जो अपराध वाला इकाई है उसमें ही ये भी आपको जॉब कर रहे थे, लेकिन इनको सीएसबीसी को आपको पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया गया है। यानी कि ये अपना जॉब अभी इनका बाकी है और पूर्णकालिक अध्यक्ष इनको जब बना दिया गया है तो ये अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, ठीक। नीचे आप देखिएगा कि साफ साफ लिखा है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की नई तिथि जल्द ही घोषित हो सकती है। राज्य सरकार ने बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जिम्मा संभाल रहे हैं केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की कमान 1953 बैच के आईपीएस अधिकारी जितेंद्र कुमार को सौंप दी है, ठीक। जितेंद्र कुमार को अपराध अनुसंधान विभाग के अपर
पुलिस महानिदेशक के पद पर स्थानांतरित केंद्रीय चयन पर्षद के पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्रीय चयन पर्षद के अध्यक्ष के पद के अतिरिक्त प्रभार से गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन के जो कौन आपको बनाई गई थी शोभा अटकर को अब मुक्त कर दिया गया है, यानी कि अब पूरी तरीके से जब पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया है। सीएसबीसी की कमान जितेंद्र कुमार के हाथों में आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा नई तिथि का ऐलान जल्द हो सकता है। इस भर्ती परीक्षा के जरिए 21,391 पदों की भर्ती आपको करनी है, ठीक। और बाकी नीचे भी दिया हुआ है सब चीज़ जानकारी आपको एग्जाम के बारे में भी। तो ये आपका न्यूज़ का बात रहा। चलिए अब मेन मैं आपको बता देता हूँ कि कब तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है और आपको क्या क्या अभी करना चाहिए। अब मेरे हिसाब से आप लोगों के पास बहुत कम समय मिलेगा, ठीक। 1.5 से 2 महीने में आपका सभी प्रक्रिया कंप्लीट कर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। अब आपके पास जितने भी समय बचे हुए उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। मैं फुल मॉक टेस्ट आप लोग के बार बार बोल रहे थे कि सर जी फिर फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट सभी फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, और जहाँ सभी मैं मटेरियल उपलब्ध कराऊंगा सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराऊंगा, उसका लाभ उठाइए। और अभी से टारगेट कर लीजिए कि हमको इसमें रिजल्ट चाहिए ही चाहिए, अभी से लग जाइए, ठीक। मेरे कहने का मतलब यही है। जल्द ही 1 से 2 दिन में और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और सभी जानकारी आपको जल्दी मैं दे दूंगा, ठीक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।